Good morning, students. Today I have come with the topic of note making, and note making is prescribed in 11th and 12th in CBSE. Very important part of the question paper, and I want to tell you in CBSE 12th class and even in 11th class, the total marks awarded for this question is 8 marks. Again today I will be teaching in a bilingual method, means I will be speaking in English and Hindi both. मैं आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बताऊंगी कि नोट मेकिंग क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद व्हाई नोट मेकिंग, कि हम ये नोट मेकिंग करते क्यों हैं, क्यों इसको आपके सिलेबस में 11th और 12th में दिया गया है. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. किसी भी चीज़ को समझने के पहले अगर हम ये समझ लें कि वो क्यों किया जाता है, तो उसके बारे में जानना और उसको समझना बहुत इजी हो जाता है. तो नोट मेकिंग, ये वर्ड जो है ये नोट्स से बना है. नोट्स का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि जब कॉलेज में जाते हैं लोगों ने, किसी ने नोट्स एक्सचेंज किया है, किसी ने नोट्स बनाए हैं, कोई एक दूसरे से नोट्स मांग रहे हैं. नोट्स का मतलब होता है कि द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सम टॉपिक एंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर लर्निंग, फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ भी ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि ये नोट्स हमने बनाने सीखने हैं जो कि हमें आगे काम आएगा. तो अब नोट्स क्यों बनाते हैं? द रीज़न बिहाइंड दिस इज दैट वी हैव लॉट ऑफ बुक्स that has got a lot many content, and before the examination it is obvious that you can't go through all that content. आप एग्ज़ाम्स के पहले ऑब्वियसली आप 1000 पेज की कोई बुक नहीं पढ़ सकते हो, और अगर आप पढ़ने लगोगे तो शायद आपको पता नहीं कितने दिन पहले, 15 दिन पहले उसको पढ़ना स्टार्ट करना होगा अगर आप एक एक वर्ड पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए जब भी आप पहले प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए आप नोट्स बनाते हो. नोट्स का मतलब ये है कि आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हो और उसको आप एक तरह से श्रिंक कर देते हो ताकि उसको कभी भी आप एक्सपैंड कर सको. दैट इज नोट्स. सो हियर ऑल्सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, it is just the same. You will be given a paragraph, maybe 800 to 900 words, and you have to squeeze that paragraph. And that is note making. And now you understood the purpose of the note making and why we are going to do the note making. अब हम आगे चलते हैं कि आप नोट मेकिंग कैसे करोगे, how you are going to do the note making. Format of any topic is very important and especially in note making. Format का मीनिंग क्या होता है? फॉर्मेट का मीनिंग होता है फॉर्म. मतलब दूर से ही देख के पता चल जाना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन का या आंसर का फॉर्म क्या है, फॉर्मेट क्या है. तो नोट मेकिंग भी ऐसा है क्वेश्चन कि आप अगर जैसे ही आपका पेपर खुलता है तो एग्जामिनर को बिना देखे कि आपने क्या लिखा है उसको समझ में आना चाहिए कि फॉर्म क्या है, यानी फॉर्मेट कौन से क्वेश्चन का है. यस, सो हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ समथिंग फॉर यू. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस, ये है क्या? यू विल श्योरली टेल ट्री. But if I tell that tree, but there are no leaves, यहाँ आपको पत्ते कहाँ दिखाई दे रहे हैं? But again you'll tell, no, this is a tree, because this is the form of the tree. Means from this formation you came to know that this is a tree. And so is the format. ये जो format word बना है वो भी ऐसे ही बना है. So without even looking at what is written, means you should know from the format that what you have attempted. तो मैं अभी स्टार्ट करने लगी हूँ नोट मेकिंग से कि आपने इसको क्या करना है. ध्यान से सुनो. अगर आप अच्छे से सुन लेते हो आपको दोबारा कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप एक एक वर्ड को सुनते हो और बड़े ध्यान से सुनते हो
और आप साथ में एक पेपर और पेन लेके ज़रूर बैठें ताकि आप उसको नोट डाउन कर सकें. ओके, सो आई स्टार्ट. एज ऑल ऑफ यू नो दैट वन बिग पैराग्राफ विल बी गिवन. एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया जाएगा नोट मेकिंग के लिए, उसको आपने शॉर्ट में करना है. तो सबसे पहले जो फॉर्मेट का पार्ट है उसमें आपने क्या लिखना है? टाइटल. टाइटल इज द थिंग दैट यू विल राइट ऑन द टॉप. सबसे ऊपर जो है आप टाइटल लिखोगे. एंड हाउ डू यू गेट द टाइटल? व्हेन यू रीड द होल पैराग्राफ, आप पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें से पता चल जाएगा कि इसकी हेडिंग या टाइटल आपने क्या देना है. सो बिफोर इवन डूइंग द नोट मेकिंग आपको ये हेडिंग या टाइटल लिखना है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले नोट मेकिंग शुरू कर देते हैं, टाइटल लिखना भूल जाते हैं और यहाँ से 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है. और टोटल फॉर्मेट में जो आपने देखा नोट मेकिंग का, उसमें 1 मार्क जो है वो टाइटल को अवॉर्ड किया जाता है. मीन्स देयर in the whole note making paragraph that you are going to get, if you are not writing the title, 1 mark will be automatically deducted, and if you are putting the right title, you will gain 1 mark. Okay, the second thing I want to tell here is, as I told that note making is nothing but you are shortening the thing so that you can expand it again. So here come the abbreviation. यहाँ पे एब्रीवेशन आ जाता है. जो भी आप पैराग्राफ पढ़ोगे और नोट्स बनाओगे तो उसमें आपने एब्रीवेशंस लिखने हैं. एब्रीवेशंस आपने 4 लिखने हैं. जब आप 4 एब्रीवेशंस लिखोगे तो आपको 1 मार्क अवॉर्ड किया जाएगा. यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने 6 तक का बनाया है कि आप हद से हद 6 बना लो. इससे ज़्यादा अगर आप 15 भी यहाँ लिख दोगे तो भी आपको ये 1 ही मार्क मिलना है. 4 लिखोगे तो भी 1 ही मार्क मिलना है. बट येस, आई सजेस्ट कि अगर आपके पास वक्त है तो आप 5 या 6 एब्रीवेशंस भी लिख सकते हो. नाउ व्हाट आर दिस एब्रीवेशंस? दे आर द शॉर्ट फॉर्म्स. शॉर्ट फॉर्म्स जो कि आपको उस पैराग्राफ में आएंगे, जो आपने नोट्स में यूज़ किया होगा उसको आपने यहाँ पे लिखना है. सो दीज आर द एब्रीवेशंस and this is the box that you make for the abbreviation, means a box within the box of the note making. Now let us move to the notes. नोट्स में क्या करना है हमने? अब हमने पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ लिया और हमें ये पता चल गया है कि इसमें मेन आइडियाज़ कौन से हैं. व्हाट आर द मेन आइडियाज़? उसके बाद उन आइडियाज़ को लेके हम टॉपिक बनाएंगे और अल्टीमेट ये होता है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि जो आप टॉपिक्स लिख रहे हो आप 3 या 4 लिखो, उससे ज़्यादा नहीं. अगर आप उससे ज़्यादा लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे आप. सो बेसिकली यू डिवाइड द आइडियाज़ इनटू 3 और 4 टॉपिक्स. एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस क्वेरी कि हर पैराग्राफ का एक टॉपिक होता है क्या? नो, इट इज़ नॉट अबाउट द पैराग्राफ, इट इज़ अबाउट द आइडिया. जितने आइडियाज़ उसमें है उसमें उसके हिसाब से टॉपिक होंगे, ना कि पैराग्राफ. कभी कभी अगर बड़ा पैराग्राफ है उसके 2 टॉपिक्स भी हो सकते हैं या 2 पैराग्राफ एक टॉपिक के अंडर भी आ सकता है. सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, उसमें अंडरस्टैंड होना चाहिए. नाउ द फर्स्ट आइडिया, यू राइट द टॉपिक. आपने टॉपिक लिख लिया है और उस आइडिया से जो सब टॉपिक्स निकलते हैं वो आप उसके नीचे लिखोगे. जो नंबरिंग है, जो नंबर है, आपने कैसे करना है, जैसे यहाँ पे इसमें कई तरीके होते हैं. तो यहाँ जो मैं कर रही हूँ 1, 1.1, 1.2 एंड 1.3. इसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिससे आप लिख सकते हो. आप रोमन नंबर्स में भी लिख सकते हो, ABCD भी लिख सकते हो. बट जो सबसे कॉमनली फॉलोड पैटर्न ये है, तो मैंने भी इसको सेलेक्ट किया आज आपके लिए कि आपने इसको पैटर्न को फॉलो करना है. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑल द सब टॉपिक्स शुड बी कनेक्टेड टू द टॉपिक, तभी वो इसके अंदर सब टॉपिक में आएगा. दूसरी चीज़ ये है कि जब आप टॉपिक और सब टॉपिक लिखते हो तो ये स्पेस इसके बीच में आपको छोड़ना है.
अगर आप एक ये स्पेस छोड़ देते हो तो इजीली एग्जामिनर को या आपको भी, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप इजीली इसको टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है. Slowly we will go to the next topic. After reading it, one topic finished, we move to the next topic. As soon as we move to the next topic, we write the topic here and the subtopics, और इसका जो numbers हैं 2, 2.1, 2.2, 2.3. Now let us move to the third topic. What is the difference over here? जैसे हमने पहले सेकंड में देखा था कि ये टॉपिक और सब टॉपिक लिखने का ये तरीका है, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही तरीका अपनाना है. यू कैन यूज़ मोर देन वन वे टू राइट द टॉपिक एंड सब टॉपिक. कभी कभी ऐसा होता है जो आपको पैराग्राफ्स दिए होंगे उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होंगे, सेग्रीगेशंस होंगे, और उसके और आगे सब पार्ट्स होंगे जिसको आप एक फ्लो चार्ट से जो है एक्सप्लेन कर सकते हो. सो दिस इज़ द वे, एंड अगेन इट विल लुक मोर अट्रैक्टिव, अगेन वेरी कन्वीनियंट फॉर द एग्जामिनर. एक नया कुछ भी हो जाएगा, and if you are doing it during for your own notes, that then also it will be very easy to understand this. So here I have taken three topics and the subtopics, and again the question asked by students are that कि supposing जैसे मैंने यहाँ पे 1, 2 और 3 सब टॉपिक लिए कि क्या इसमें 3 होने चाहिए, 5 होने चाहिए. नो, देर इज़ नो सच नंबर जिसका कि आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से और आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपने टॉपिक्स और सब टॉपिक्स लिखने. और यहाँ पे जो आपने वर्ड्स का एब्रीवेशन यूज़ किया है उनको आप एब्रीवेशन पार्ट में लिखोगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू how the whole note making format will be looking. So it will be question number 2, marks is 8, and note making. First of all you write the title, and after title will be the topic followed by subtopics, and simultaneously you will make a box for abbreviations and you will write the abbreviations along with the topics and subtopics when you are writing there. And here I have taken 3 topics and the subtopics with it, and 2 ways are being used over here to explain the topics and subtopics. So when your note making is finished, it should look like this. And next we will go to the summary. Now coming to the summary portion. समरी इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नोट मेकिंग. अगर आप समझ ही सकते हो कि टोटल 8 मार्क्स में से 4 मार्क्स नोट्स को मिले हैं, जिसमें कि टाइटल 1, एब्रीविएशन 1 और 2 मार्क्स फॉर मेकिंग द नोट्स, जिसको हम टॉपिक और सब टॉपिक में लिखते हैं. समरी हैज़ गॉट अनदर 4 मार्क्स, सो यू कैन थिंक हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़. नाउ सम ऑफ द स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक दैट they read the whole paragraph, they write the topics and subtopic, and for the summary writing they will go again to the paragraph. ये गलत तरीका है समरी लिखने का, और कुछ लोग सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ वहाँ से कॉपी करके समरी लिख देते हैं, तो उसमें आपके 4 मार्क्स खराब जाएंगे, बिल्कुल जो है वेस्ट हो जाएंगे. तो इसलिए आपने ऐसा नहीं करना है. आपने जो नोट मेकिंग बनाई है उसमें से ही आपको पढ़ के उसको सेंटेंस फॉर्मेशन में लिख के समरी लिख देनी है, और इट विल बी वेरी कन्वीनियंट. जब आपने एक पैराग्राफ को टॉपिक और सब टॉपिक में डिवाइड कर ही दिया और उसका फॉर्म को छोटा कर दिया है, तो आपने उसको टॉपिक और सब टॉपिक्स को कंपाइल करके समरी में लिख देना है. एंड यू हैव टू राइट इट इन 100 वर्ड्स. पहले ये 80 वर्ड्स का होता था, तो अब जो है ये 100 वर्ड्स का है. आपको ये ध्यान रखना है कि ये 100 वर्ड्स में आपने पूरी कंपाइलेशन जो है वो समरी की कर देनी है. One very common query of the students is that how do we write the sentences over here? And some of them make a mistake of writing it in full sentences. Dear students, full sentences is not at all advisable. आपने sentences को उतने ही words में लिखना है जितना कि आपको understand हो सके. Supposing there is a sentence that Ram went to the market to buy some food. So you write over there Ram market buy food. Means आपने बीच के जो सारे sentences हैं
वहाँ से आप वर्ड्स हैं जो अननेसेसरी वो वहाँ से निकाल दिए हैं. तो instead of writing the full sentence, you write it in short by giving a dash or a comma. So that is the way to write in the subtopic instead of writing the whole sentences. If you are writing full sentences and not using the abbreviations, then what is the fun of doing the note making? Note making means that you are shortening the thing, and in any way you can shorten it, yes, so as to expand it afterwards. Okay. So now I'm going to show you the format, all of it after writing the summary. In examination, you might get a different type of page, so the summary can go to the next page. And this is how, if you follow the instructions that I gave you here in note making, I think you can score full marks. Thanks and have a nice day.